गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पीछे के क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रीवियसली वी वर रीडिंग इंग्लिश ग्रामर। द टॉपिक वाज प्रीपोजिशन एंड इट्स यूजेस। लास्ट क्लास हमने यही अटेंड किया था। इसमें हम आपको प्रीपोजिशन, व्हाट इज़ प्रीपोजिशन, ये बताए थे। इट इज़ ए सेट ऑफ वर्ड्स। आपका रिवीजन के लिए हम एक बार रिपीट कर देते हैं। प्रीपोजिशन क्या है ये बताए थे। सेट ऑफ वर्ड्स है जो कि नाउन एंड प्रोनाउन का रिलेशनशिप रेस्ट ऑफ द पार्ट से एस्टेब्लिश करता है सेंटेंस से। उसके बाद आपको हम प्रीपोजिशन का टाइप बताए थे। प्रीपोजिशन फॉर टाइम, प्रीपोजिशन फॉर प्लेस एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू, एंड प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन एंड प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली हम बताए थे प्रीपोजिशन फॉर टाइम का यूज़ कहाँ पे होता है, एट, ऑन, इन, ये सब का जो है रेफर टाइम इन वेरियस एस्पेक्ट्स। जैसे कि सी वाज बोर्न ऑन 10th October, आई वाज वेरी हैप्पी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई जॉब, द पार्टी विल स्टार्ट एट 7 PM। तो इन, ऑन, एट जो है कैसे अलग अलग टाइम के एस्पेक्ट्स को दिखाने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद प्रिपोजिशन फॉर लोकेशन, इसमें भी एट, ऑन, इन का यूज़ होता है। जैसे कि आई लेफ्ट माई होमवर्क एट होम, आई राहुल स्टडी एट द लाइब्रेरी ऑल डे। स्पेसिफिक प्लेस ऑफ वर्क को डिनोट करता है। फिर उसका लोकेटेड विथ बाउंड्रीज, बाउंड्रीज के साथ जो लोकेटेड होता है उसमें इन का यूज़ होता है। जैसे कि वी लिव इन मुंबई, लोकेटेड एरिया है, टेरिटरी है। लेकिन फिर ऑन का यूज़ होता है ऐसा जो कि सरफेस पे लोकेट होता है एंड वो इनक्लोज नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब हम पढ़े थे। प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन पढ़े थे, टुवर्ड्स का यूज जैसे होता है। उसके बाद हम लोग प्रीपोजिशनल रूल्स पढ़े थे जिसमें कि हम बताए थे कि कैसे प्रीपोजिशन तो मोस्टली वैसे नाउन एंड प्रोनाउन के पहले यूज होता है, लेकिन बहुत सारा सिचुएशन ऐसा होता है जहाँ पे प्रीपोजिशन सेंटेंस के एंड में फॉलो करता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं होम आर यू टॉकिंग टू, है ना। जैसे कि व्हाट आर यू लुकिंग एट, तो ऐसा सिचुएशन भी होता है। मोस्टली WS से शुरू होता है तो होता है। एडवाइस, टेल के बाद टू का यूज़ नहीं होता है, ये बताए थे। एंड उसके बाद हम लोग कन्फ्यूजिंग प्रीपोजिशन शुरू किए थे जिसमें कि हम आपको इन और विद इन का यूज़ दोनों ऑलमोस्ट नियर बाय ही लगता है। तो विद इन का यूज़ जो है कहाँ पे होता है, तो विद इन जो है वो एक्स ये बताता है कि कोई काम स्टिपुलेटेड फ्रेम ऑफ टाइम में जो है वो हो जाएगा। जैसे कि विद इन ए वीक, एक सप्ताह के अंदर। एंड इन जो है वो तुमको एक्शन कैन बी कम्प्लीटेड आफ्टर द एंडिंग पॉइंट ऑफ द टाउन ऑफ दैट टाइम, ये भी हो सकता है। यानी आई विल इन्फॉर्म यू इन ए वीक, मैं आपको एक वीक में बताऊंगा। तो एक वीक में बताऊंगा दैट डजंट नेसेसरली मीन दैट विद इन ए वीक, एक वीक से पहले हो सकता है, एक वीक के बाद 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन भी बताएं। ठीक है, उसके बाद इन और एट जो है, इन जो है वो इन जो है वो नॉन स्पेसिफिक चीज़ों को डिनोट करता है, एट स्पेसिफिक चीज़ों को डिनोट करता है। जैसे कि आई हैव ए क्लास इन द मॉर्निंग, आई हैव ए क्लास एट 6 o'clock। तो जब एट 6 o'clock बोलते हैं तो टाइम ऑलरेडी स्पेसिफाइड किया जा चुका है। उसके बाद फोर एंड सिंस, ये लास्ट हम पढ़े थे। सिंस का यूज जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। एंड फोर का यूज जो है वो पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को डिनोट करता है। पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं। एंड वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1994, ऐसा। ठीक है, अब आगे जो आज हम लोग को एक्चुअली पढ़ना है वो, सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। अब उसी तरह कंफ्यूजिंग इन और विद इन जैसा ही एक सिचुएशन आता है बिटवीन, अमोंग और अमोंगस्ट का, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए बिटवीन का यूज जो होता है वो मोस्टली टू पर्सन को जब रेफर करते हैं। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स बिटवीन टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच में इन स्वीट्स को बंटवा दो। तो बिटवीन का यूज़ टू पर्सन को इंडिकेट करता है या थिंग्स को इंडिकेट करता है, वहाँ पे हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। अमोंग जो है वो मोर देन टू पर्सन को, जैसे कि बोलते हैं देयर इज़ हारमोनी अमोंग इंडियंस, इंडियंस के बीच में हारमोनी है, एकता है। तो अमोंग मतलब मोर देन टू। जैसे कि वही स्वीट्स वाला एग्जांपल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स अमोंग चिल्ड्रन, तो जैसे ही हम अमोंग बोल रहे हैं तो अमोंग चिल्ड्रन है, तो वी आर नॉट श्योर अबाउट द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल्दो वी नो दैट इट इज़ मोर देन टू। तो दो जब रहे तब हम लोग बिटवीन का यूज़ करते हैं। एंड जब दो से ज़्यादा हो तो अमोंग का यूज़। एंड अमोंग का जो है उसका भी यूज़ हम लोग करते हैं दो से ज़्यादा में ही। लेकिन इसमें एक स्पेशल जो है चीज़ है ध्यान देने वाली, वो ये है
कि अमॉन्ग्स का यूज़ हम मोस्टली वहाँ करेंगे बिफोर द वर्ड विच स्टार्ट्स विथ ए वॉवेल लेटर। वॉवेल लेटर से जो वर्ड्स स्टार्ट होते हैं उसके पीछे हम लोग अमॉन्ग्स का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, डिवाइड द स्वीट्स बिटवीन यू एंड हिम। यहाँ देख रहे हैं यू एंड हिम दो ही है ना, यू मतलब तुम, हिम मतलब उसके, तो बिटवीन इसीलिए बिटवीन का यूज़ किया गया, यू एंड हिम दो लोगों के लिए। डिवाइड द स्वीट्स, अब यहाँ देखो अमॉन्ग स्टूडेंट, सेम उसी तरह का एग्जाम्पल जो हम दिए थे। डिवाइड द स्वीट्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स, तो अमॉन्ग इसीलिए क्योंकि देयर आर मोर देन 2 स्टूडेंट्स। और डिवाइड द स्वीट्स अमॉन्ग्स्ट अस, यहाँ पे देखिए ये जो अस है ये यू वॉवेल से शुरू है, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे मोर देन 2 ही है यहाँ भी, तो अमॉन्ग्स का यूज़ किया। ठीक है, यानी अमॉन्ग्स का यूज़ वहाँ पे होगा जब सेंटेंस का जो एंड है, जो सब्जेक्ट है, वो आपको कैसे शुरू होगा, वॉवेल से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये यानी बिटवीन टू रेफर टू पर्सन और थिंग, है ना। जैसे कि कश्मीर इज़ द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में विवाद की जड़। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इज़ ए फ्रेज जिसका मतलब होता है विवाद की जड़, तो कश्मीर है। ठीक है, तो डिवाइड द स्वीट्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स, तो अमॉन्ग स्टूडेंट्स मतलब मोर देन वन, एंड अमॉन्ग्स्ट इसीलिए क्योंकि यहाँ जो अस है वो वॉवेल है यू, एंड रूल है कि जब यू से वॉवेल से स्टार्ट हो तो हम लोग अमॉन्ग्स का यूज़ उससे पहले करते हैं, ना कि अमॉन्ग। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं बिसाइड और बिसाइड्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, के बगल में। आप लोग क्लास 8 में ये सारा हम बताए हैं, आई होप तुम लोग को याद हो। बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, के बगल में, एंड बिसाइड्स मीन इन एडिशन टू, के अलावा। के बगल में मतलब बाय द साइड ऑफ, एंड इन एडिशन टू मतलब मोर देन रिक्वायर्ड या के अलावा। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं सिट बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठो। ठीक है, तो ये जैसे कि ही सेट डाउन बिसाइड हिज वाइफ, ये देखिए ही सेट डाउन बिसाइड हिज वाइफ। बिसाइड मतलब के बगल में, एंड बिसाइड्स बीइंग ए टीचर ही इज ए स्किल्ड क्राफ्ट्समैन। बिसाइड्स, जब यहाँ पे बिसाइड्स का यूज हुआ तो टीचर होने के अलावा, टीचर तो है ही लेकिन साथ साथ वो एक स्किल्ड क्राफ्टमैन भी है। ठीक है, तो बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू, जैसे कि बिसाइड्स पनिशिंग द बॉय दे ऑल्सो बीट हिम, या बिसाइड्स अब्यूजिंग द बॉय दे ऑल्सो बीट हिम, मतलब बच्चे को ना सिर्फ अब्यूज किया, अब्यूज करने के अलावा उसको बीट भी किया, पीटा भी। ठीक है, तो बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू, एंड बिसाइड मतलब बाय द साइड ऑफ समथिंग और समवन। ओके, इन टू एंटर, ये भी देखिए ध्यान से, इन जो है वो स्टेशनरी पोजीशन के लिए डिनोट करता है, जैसे कि आई एम इन द रूम, या द टीचर इज़ इन द क्लास, यानी क्लास में स्टेशनरी स्थिर जगह है, पोजीशन में है, तब उसको हम बोलते हैं इन द क्लास, इन का यूज होता है। एंड इनटू जो है वो स्पेसिफाई करता है मोशन को, आउटसाइड टू इनसाइड मूवमेंट को दिखाता है, जैसे कि द टीचर वेंट इनटू द क्लास, दैट मीन्स कि आउटसाइड टू इनसाइड मूवमेंट। जैसे कि द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, तो जम्प्ड इनटू द रिवर मतलब बाहर से अंदर की ओर, यानी मोशन को स्पेसिफाई कर रहा है, गति को बता रहा है। एंड एंटर जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो कि कंप्लीट है खुद में, कंप्लीट बाय इटसेल्फ, एंड नीड नॉट यूज्ड इनटू टू स्पेसिफाई मोशन, है ना। द टीचर एंटर्ड द क्लास, एंटर्ड अपने आप में कंप्लीट है, एंड इसीलिए इसके बाद हम लोग किसी भी तरह का टू या इस तरह का कोई और प्रीपोजिशन जो है यूज़ ना करें। जैसे टीचर एंटर्ड द क्लास, आई एंटर्ड द मार्केट, एंटर्ड इन द मार्केट में, एंटर जब भी बोले तो अंदर गए, यानी ऑलरेडी वो कंप्लीट हो मीनिंग रहता है। ठीक है, इंटर प्लस इनटू फिजिकल मोशन, इंटर इनटू नो फिजिकल मोशन। ठीक है, इंटर के बाद अगर इनटू हटा देंगे तो फिजिकल मोशन दिखाएगा, एंड इंटर के बाद अगर इनटू लगा देंगे तो फिजिकल मोशन नहीं दिखाएगा। यानी द टू नेशंस एंटर्ड इनटू कन्फ्लिक्ट, एंटर्ड इनटू कन्फ्लिक्ट जब हम बोलते हैं दैट मीन्स कि ये जो है मोशन नहीं है बल्कि गॉट ट्रैप टू समथिंग, किसी चीज़ में फंस गया, विवादों में फंस गया, विवादों में ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। द टू नेशंस एंटर्ड इनटू कन्फ्लिक्ट, मेनी प्रीपोजिशन आर कंप्लीट बाय देमसेल्फ, दे शुड नॉट बी फॉलोड बाय ए प्रीपोजिशन और वर्ब। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि खुद से
जैसे कि एक्सरेज कैन पेट्रेट इनटू द ह्यूमन स्किन, ही विल रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली नेक्स्ट वीक, इन नेक्स्ट वीक नहीं बोलते हैं, दिस फंक्शन विल गिव मी अ चांस टू मीट विथ माई ओल्ड फ्रेंड्स। तो इस तरह करके होते हैं। एंड इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट एंड कन्फ्यूजिंग प्रीपोजिशंस हैं, जैसे कि डाइड ऑफ। हाँ, ये बड़ा ही बच्चे द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एंड मोस्ट रिपीटेडली कमिटेड एरर, लोग इसमें स्टूडेंट्स एरर कमिट करते हैं। इवन एडल्ट ग्रॉन अप जो कि इंग्लिश जानते हैं उनसे भी कई बार ये इस तरह की गलतियां होती है। डाइड के बाद हम लोग हमेशा ऑफ, चाहे कोई भी डिजीज से मरा हो तो डाइड ऑफ ही मोस्टली यूज़ करते हैं, ना कि डाइड फ्रॉम। जैसे कि यहाँ देखिए ही डाइड ऑफ डिजीज, ये कॉज को बताता है, कारण को बताता है, जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर। एंड फ्रॉम का यूज़ कहाँ होता है, तो ही डाइड फ्रॉम ओवरबर्डन, ये जो है कोई डिजीज़ नहीं है बल्कि ओवरबर्डेन था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा थी जिसके तले आके जिसका नतीजा हुआ कि ही डाइड फ्रॉम दैट, उससे वो उसकी मौत हुई। एंड डिस्पेंस विथ एंड डिस्पेंस टू, ये भी डिस्पेंस विथ और डिस्पेंस विथ का मतलब होता है के बिना गुजारा करना, किसी के बिना गुजारा करना। एंड डिस्पेंस टू का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट। दोनों के अंतर में दोनों के मीनिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। डिस्पेंस विथ का मतलब टू डू विदाउट, के बिना, जैसे कि डिस्पेंस विथ हिज सर्विसेज एट वंस, उसको सर्विस से एक बार में रेस्ट्रिक्ट कर दो तुरंत, ठीक है। एंड डिस्पेंस टू का मतलब टू डिस्ट्रीब्यूट। हाँ, तो डिस्पेंस विथ मतलब टू डू विदाउट एंड डिस्पेंस टू डिस्ट्रीब्यूट। जैसे कि यू कैन ईजली डिस्पेंस विथ हिज सर्विसेज मतलब छोड़ सकते हो, यू कैन मैनेज विदाउट। एंड ही डिस्पेंसेस मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है, इक्वल जस्टिस टू ऑल, सबको इक्वल जस्टिस डिस्पेंस करता है। बिजी एट एंड बिजी विथ, ये बड़ा आसान है। बिजी एट का मतलब तुम स्पेसिफिक वर्क में इंगेज हो, जैसे कि भेज दिया है ना। बिजी एट का मतलब ए थिंग, कोई चीज़ में फंसे हो। एंड बिजी विथ का मतलब होता है रेफर टू एन एक्शन, जैसे कि ही वॉज बिजी एट वर्क, काम में व्यस्त था यहाँ। और एंड आई एम बिजी विथ वर्किंग, तो यहाँ पे जो है वर्किंग जब बोल रहे हैं तो ये एक्शन डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये रहा बिजी एट, आई थिंक बिजी। सो हम लोग पढ़ रहे थे बिजी एट और बिजी विथ। बिजी एट का मतलब आई थिंक, बिजी विथ मतलब रेफर टू एन एक्शन, ही वॉज बिजी एट वर्क, आई एम बिजी विथ वर्किंग। क्लॉथ्ड इन, क्लॉथ्ड विथ, क्लॉथ्ड इन का मतलब होता है क्या, तो ड्रेस्ड। एंड क्लॉथ्ड विथ का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर क्वालिटी से युक्त है, लैस है, कोई पर्टिकुलर गुण है। जैसे कि हम बोलते हैं ही वॉज क्लॉथ इन फॉर्मल्स, यानी वो फॉर्मल क्लॉथ्स में कपड़ों में क्लॉथ था, यानी फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे उसने। एंड ही वॉज क्लॉथ विथ सेम मतलब होता है वो शर्म से क्लॉथ था, मतलब उससे वो घिरा हुआ था, उसमें वो फंसा हुआ था, शर्म के मारे नजरें झुकी हुई थी, तो क्लॉथ विथ सेम, ठीक है। कंडेम टू, कंडेम फॉर, कंडेम मतलब होता है निंदा करना, टू स्पीक लो ऑफ समवन और समथिंग, जैसे कि कंडेम ऑफ, कंडेम टू का मतलब ए सर्टेन पनिशमेंट, ही वाज कंडेम टू डेथ। एंड कंडेम फॉर का मतलब ही वाज कंडेम फॉर रॉबरी, मतलब सजा दी गई। यहाँ पे कंडेम का इस सेंस में मतलब कंडेम टू का मतलब सर्टेन पनिशमेंट, किसी तरह की सजा, जैसे ही वाज कंडेम टू डेथ। एंड कंडेम फॉर का मतलब ए सर्टेन टाइम, जैसे कि ही वाज कंडेम फॉर रॉबरी, आरोपित बनाया गया था। ब्लाइंड इन, ब्लाइंड टू, ब्लाइंड इन का मतलब होता है जो एक्चुअल जो तुम्हारा मतलब ये होता है, क्या बोलते हैं, ब्लाइंडनेस जो होती है उसको रेफर करता है ब्लाइंड इन, मतलब वरना जैसे कि इज ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई से वो ब्लाइंड है, मतलब नहीं देख सकता है। ब्लाइंड टू का मतलब होता है जब तुम अपनी गलतियों से ब्लाइंड हो जाते हैं, यानी गलतियों से आंखें मूंद लेते, जैसे कि सी इज ब्लाइंड टू हर मिसडीड्स, अपने बुरे कदमों के बारे में उसने आंखें मूंद रखी, यानी उसके प्रति वो ब्लाइंड है। सी इज इग्नोरिंग ऑल हर मिसडीड्स, ओके। तो ये ब्लाइंड इन का मतलब फिजिकल डिफॉर्मिटी जो ब्लाइंडनेस है उसको रेफर करता है। एंड ब्लाइंड टू का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपने ही जो मतलब मिसडीड्स है, उसके जो ड्रॉबैक्स है उसको इग्नोर करता है, उसके तरफ ध्यान नहीं देता है, तो बोलते हैं कि सी इज ब्लाइंड टू हर मिस्टेक्स और मिसडीड्स, ओके। एग्री विथ और एग्री टू,
ये भी इम्पोर्टेंट है। एग्री विथ का मतलब होता है जब तुम किसी पर्सन से एग्री होते हो, जैसे कि आई एग्री विथ यू, या आई डू नॉट एग्री विथ हिम। तो किसी पर्सन से जब एग्री होते हो तो उसमें तुम विथ का यूज़ करते हो। एंड एग्री टू जब बोलते हो तब मोस्टली तुम क्या करते हो किस चीज़ को, तो प्रोपोजल्स, कोई ऑफर होता है, जैसे कि आई एग्री टू योर प्रपोजल, मैं तुम्हारे प्रपोजल, तुमने जो ऑफर दिया है, तुमने जो प्रस्ताव दिया है, इससे मैं एग्री करता हूँ। तो टू का यूज़ होता है प्रपोजल से एग्रीमेंट डिनोट करने में, एंड विथ का यूज़ होता है पर्सन से एग्रीमेंट को एग्री हो इसको डिनोट करने के लिए। अपोलोजाइज फॉर एंड अपोलोजाइज, अपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांगना, अपोलोजाइज फॉर मतलब कोई चीज़ के लिए, जैसे कि आई अपोलोजाइज फॉर नॉट रिप्लाइंग टू योर लेटर, मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आपके लेटर को रिप्लाई नहीं किया। एंड अपोलोजाइज टू का जब यूज़ करके अपोलोजाइज के बाद जब टू प्रीपोजिशन लगता है तो मोस्टली हम उसको प्रीपोजिशन जो है मोस्टली हम उसको पर्सन को रेफर करते हैं, जैसे कि यू मस्ट अपोलोजाइज टू हिम, या यू मस्ट अपोलोजाइज टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के से माफ़ी मांगो, यानी अपोलोजाइज टू मतलब रेफर टू ए पर्सन, एंड अपोलोजाइज फॉर मतलब एक थिंग, एक चीज़ को, कोई पर्टिकुलर डीड उसने किया, तुमने किया, उसके प्रति। एंग्री एट, एंग्री विथ, एंग्री एट का मतलब होता है किसी चीज़ पे गुस्सा होना, जैसे कि माई पेरेंट्स वेर एंग्री एट माई फेलियर, मेरे पेरेंट्स मेरे फेलियर पे एंग्री थे, यानी एंग्री एट समथिंग। और एंग्री विथ का मतलब किसी पर्सन के साथ जब तुम गुस्सा होते हो, सी इज एंग्री विथ मी, वहाँ पे टू नहीं बोलेंगे क्योंकि मी पर्सन है, ठीक है। तो ये आपके कुछ स्पेसिफिक प्रीपोजिशंस थे जिसको कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, और दोनों अलग अलग जितने भी प्रीपोजिशंस हैं इसमें सब में बड़ा ही माइन्यूट सा थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन मीनिंग का काफ़ी अंतर है। तो इस मीनिंग को, इसके जो डिफरेंस है उसको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा व्हेन एवर यू यूज़ ए प्रीपोजिशन इन ए गिवन सेंटेंस, ठीक है। तो अभी आपका ये प्रीपोजिशन ख़त्म हो गया। अगला टॉपिक हम लोग मेन बुक का पढ़ेंगे, जो आपका 2 लेसन हो गया उसके आगे का। एंड अभी आपका होमवर्क है कि आप अपने इंग्लिश के स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर जो आपके पास अवेलेबल है उसमें प्रीपोजिशन का एक्सरसाइज, खासकर सब्जेक्ट एडिटिंग ओमिशन बेस्ड एक्सरसाइज प्रीपोजिशन का, वो ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करें। वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, या अदरवाइज सिर्फ सिंपली प्रीपोजिशन का ही एक्सरसाइज मिले तो कोई भी किसी भी स्टैंडर्ड ग्रामर के बुक में आपको प्रीपोजिशन मिल ही जाएगा, तो उसका एक्सरसाइज जितना हो सके उसको बनाने का कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।